सिर्फ क्वांटिटी के पीछे नहीं, क्वालिटी के पीछे भागो, क्योंकि ये SBI PO 2026 स्ट्रेटेजी वाला वीडियो होने वाला है तुम्हारे लिए लास्ट वीडियो, क्योंकि इसमें मैं हर एक चीज कवर करूंगा जिससे कि तुम्हें इधर उधर भटकना ना पड़े। इसमें डिस्कशन कैसे होगा, सब्जेक्ट वाइज होगा, कि कैसे सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी बना के तुम क्लियर कर सकते हो फर्स्ट अटेम्प्ट में। फिर बोलने में आसान होता है ना, क्लियर इन फर्स्ट अटेम्प्ट, लेकिन फिर होता नहीं है हकीकत में। लेकिन ये वीडियो देखने के बाद मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि तुम्हें इतना तो कॉन्फिडेंस मिलेगा कि तुम भी कहोगे आके, हाँ सर लग रहा है सर इस बार फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो जाएगा। तो चलो, और लेट ना करते हुए डायरेक्ट देखेंगे थोड़ा सा कट ऑफ के ऊपर। कट ऑफ के लिए मैंने एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो बनाया था शॉर्ट्स में, उसके साथ साथ SBI PO के डिटेल नोटिफिकेशन के साथ, कितना वैकेंसी है, 1,500 प्लस वैकेंसी है, एलिजिबिलिटी क्या है, क्राइटेरिया वगैरह, हर एक चीज के लिए मैंने एक कंप्लीट वीडियो बनाया था, जो कि इसी द एग्जामिनिया यूट्यूब चैनल में अपलोडेड है। तो उसको जाके जरूर से देखना, ठीक है। और देखो, इसमें जो प्रीलिम्स का कट ऑफ था, मैं एक बार जस्ट बोलूंगा कि 58 से 58.25 से 66.75 तक था, ठीक है। ये लास्ट वाला ईयर का वीडियो मतलब कट ऑफ है, ये था प्रीलिम्स का, ठीक है। तो प्रीलिम्स के बारे में मैं पहले डिस्कस करूंगा, तो प्रीलिम्स के बारे में ही मैं बात करूंगा अभी। तो 58 अगर नंबर का रेंज देखो, 58.50 से था क्या 66.75, ये था कट ऑफ। मुझे ये क्यों लिखना है सर, क्योंकि मेरा डिस्कशन अभी होगा प्रीलिम्स, मींस थोड़ी देर बाद आएंगे। सब्जेक्ट क्या क्या था सर, सब्जेक्ट था मेरा इंग्लिश, क्वांट और रीजनिंग। इंग्लिश, क्वांट और रीजनिंग। अच्छा, इंग्लिश के ऊपर भी बात करेंगे, क्वांट के ऊपर भी, रीजनिंग के ऊपर भी। अच्छा, क्वांट के बारे में देखो, इंग्लिश के बारे में देखो। इंग्लिश मुझे तो ये कट ऑफ वगैरह जो है, ये मैंने देख के समझ में आ गया कि मुझे टारगेट क्या फिक्स करना, क्योंकि टारगेट अगर नहीं रखोगे तो अभी तो मालूम नहीं कैसा एग्जाम का पैटर्न होगा। एग्जाम पैटर्न कैसा होगा थोड़ी मालूम है। कोई आके बोलेगा सर ये कट ऑफ कितना आ सकता है, अरे एग्जाम होने तो दो। लेकिन फिर भी तुम्हें बहुत वीडियो मिलेगा कि 2026-7 का जो कट ऑफ था, कट ऑफ है, वो इतना जा सकता है। एग्जाम पेपर हुआ ही नहीं, डिफिकल्टी लेवल नहीं मालूम, सिर्फ वैकेंसी देख के कभी भी जज नहीं किया जा सकता। तो वो सब वीडियो से बचो, अपना टाइम बर्बाद करोगे और कुछ नहीं, ठीक है। तो सिंपल चीज देखो, इसमें टारगेट जो मुझे लगा के चलना है वो है 65 से लेके 70 प्लस। प्लस क्यों लिख रहा हो, क्योंकि तुम टारगेट लगाओ को दो चार गलत भी हो सकता है, लेकिन देखो ये तुम्हारा टारगेट होना चाहिए नेचुरली। अभी हर एक सब्जेक्ट के लिए टारगेट क्या होगा, ये तो ओवरऑल हो गया, ये तो क्या हो गया ओवरऑल इंग्लिश के लिए। इसमें ना मैं पूरा डिस्कस करूंगा जिससे कि तुम्हें कुछ इधर उधर नहीं देखना पड़ेगा, ना कि 1.5 घंटे वाला वीडियो अलग अलग कुछ चल रहा है, एक टीचर बना दिए, चारों को मिला के फिर अलग अलग टीचर बना रहे अलग अलग सब्जेक्ट का, तो क्या फायदा है पूरा वीडियो बनाने का। देखो इंग्लिश के लिए क्या है, इंग्लिश के लिए टारगेट जो मैं रखूंगा वो है 25 से लेके 30 तक, ठीक है। इससे ज्यादा भी जा सकता है, लेकिन इतना। क्वांट के लिए मैं रखूंगा हवाबाजी नहीं, बस इतना बनेगा सर, हाँ हो जाएगा इससे। रीजनिंग के लिए अभी +-2 कर सकते हो, किसी सपोज करो किसी का इंग्लिश स्ट्रांग है तो वो 32 ला दिया, क्वांट उसका वीक है उसने 20 ला दिया, चल जाएगा काम। रीजनिंग उसका मॉडरेट लेवल का है तो उसने 20 लाया या फिर 22 लाया, काम हो जाएगा उससे, ठीक है। तो मोटा मोटा हिसाब यही है कि इसके आसपास मुझे नंबर जो है वो लगभग लाना है सेफ जोन में रहने के लिए। टारगेट ये रखना है सेफ जोन में आने के लिए, ये टारगेट लगा के चलो। हर एक में अगर इसमें इंग्लिश में 24 आ गया, क्वांट में 20 आ गया, रीजनिंग में 25 आ गया, तो हो जाएगा एडजस्ट करके, है ना, हो जाएगा। 22 प्लस मिनिमम रखना है टारगेट हम लोगों को, अगर सबका मॉडरेट है तो। चलो अभी देखना है कि क्या करना होगा। अब तो बोल दिए सर इतना इतना ये सब है, लेकिन करना क्या होगा सर इंग्लिश के लिए, क्वांट के लिए और रीजनिंग के लिए। देखो इंग्लिश के लिए मैं तो कहूंगा पहले बेसिक कवर कर लो, बेसिक ग्रामर वगैरह जो रहता है वो वाला, उसके साथ रीडिंग करो। मैं रिकमेंड करूंगा न्यूज़पेपर, कोई सा भी हो, नहीं हो सके न्यूज़पेपर वगैरह तो बुक वगैरह कोई ले लो, स्टोरी बुक वगैरह ये सब। लेकिन न्यूज़पेपर मैं क्यों कहूंगा, क्योंकि इससे तुम्हारा कुछ
जीए का भी कवर हो जाएगा। और न्यूज़पेपर का जो लैंग्वेज होता है वो डायरेक्ट एग्जाम में आता है, उसी टाइप का लैंग्वेज जो है इसका लेवल मैच करेगा, इसीलिए मैं कहूँगा रीडिंग करो न्यूज़पेपर। उसके साथ सर क्या करना है, इतना ही करना है बस? नहीं, प्रैक्टिस करना है सर। प्रैक्टिस कहाँ से करें? क्लासेस से भी हो सकता है किसी के, क्विज लगाओ, सेक्शनल मॉक दो। सर कितना कितना क्लासेस तुम्हारे ऊपर है, लेकिन ज्यादा मैं नहीं कहूंगा कि पूरा दिन क्लास देख रहे हो तो नहीं बनेगा कुछ, उससे भी तो करना है। क्विज, सेक्शनल मॉक, मैं मिनिमम कहूंगा 2 मॉक तो लगाना ही मिनिमम, इससे ज्यादा जितना बनेगा उतना अच्छा है। बेसिक ये चीज इसके साथ हो गया। इसमें रीडिंग का जो खेल होता है, रीडिंग का वो ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू ग्रामर। ग्रामर का कम रहता है थोड़ा, रीडिंग का ज्यादा रहता है। रीडिंग प्लस कॉन्सेप्ट, ठीक है, इतना था। इससे आगे कुछ जानना है, पूछना है तो बोलना, मैं समझाऊंगा, ठीक है। कमेंट बॉक्स में बोलना, मैं डेडिकेटेड अलग से वीडियो पे ला दूंगा कि सर मुझे इंग्लिश का स्टडी चाहिए सिंपल, अलग से ला दूंगा। लेकिन ओवरऑल देख लो। क्वांट के लिए भी सब सेम चीज है, बेसिक तो कवर करना है, उसके साथ क्या करना है, प्रैक्टिस करना होगा सर। प्रैक्टिस के अलावा कुछ और कुछ है नहीं, क्लासेस से कर सकते हो। और एक बात, इंग्लिश के लिए सर बेसिक कहाँ से करें, प्रैक्टिस क्लास कहाँ से करें? जो टीचर तुम्हें अच्छा लगा, जिसका पढ़ाने का तरीका तुम्हें फिट बैठता है तुम्हारे साथ, उसी टीचर को फॉलो करो, वही बेस्ट है। ऐसा नहीं कि सर उसका उनका बहुत वीडियो को वायरल हो रहा है, उनका बहुत व्यू है। मैंने पहले ही कहा, क्वांटिटी के पीछे मत भागो, क्वालिटी के पीछे भागो। उनका वीडियो में ज्यादा लाइक आ रहा है, ज्यादा ज्यादा व्यूज है तो क्या हो गया, तुम्हें क्या सीखने को मिल रहा है, वो चीज देखो, ठीक है। सेम क्वांट के लिए भी प्रैक्टिस क्लासेस है। और क्या कर सकते हो, क्विज लगा सकते हो सर। और क्या कर सकते हो सर, मॉक लगाऊंगा, सेक्शनल, हाँ सर लगाओ सेक्शनल। कितना करके लगाओ सर? इसको मैं 2 से ज्यादा करके 3 कह रहा हूँ, ठीक है, 3, क्योंकि इंग्लिश का वेटेज ज्यादा है। स्पीड भी चाहिए इधर, क्योंकि प्रीलिम्स के लिए ना एक चीज मैटर नहीं करता कि सिर्फ स्पीड, स्पीड तो है ही, उसके साथ एक्यूरेसी भी है। स्पीड एंड एक्यूरेसी दोनों रोल प्ले करेगा। लेकिन सर स्पीड, सिर्फ स्पीड, बहुत स्पीड चाहिए नहीं, ये कलर का एग्जाम नहीं है इतना स्पीड का बात, ठीक है। तो सेक्शनल का ये हो गया क्विज। सर क्लासेस कहाँ से लगाओ क्वांट का? जो टीचर अच्छा लगे, जो टीचर अच्छा लगे उनसे देखो। बेसिक कहाँ से करें? जो टीचर अच्छा लगे, ठीक है। बेसिक के लिए मैं कहूंगा वीडियो देखो। किसका वीडियो देखना? सेम चीज, द एग्जामिनेशन चैनल में मेरा भी क्लासेस होगा, कुछ ऑलरेडी अपलोडेड भी है। जब तुम ये वीडियो देखोगे तब तक बहुत सारा क्लासेस हो भी जा सकता है। तो तुम चाहो, अप टू यू, तुम चाहो तो द एग्जामिनिया को फॉलो कर सकते हो। इसमें रीजनिंग और क्वांट का बेहतरीन तरीके से प्री प्लस मेंस दोनों का प्रिपरेशन चल रहा है साइमल्टेनियसली, क्योंकि प्रीलिम्स क्लियर करना हम लोगों का मोटो नहीं है, फाइनल सिलेक्शन निकालना है ना। तो ये चीज था, मैंने दिखा दिया। बेसिक में जितना भी सारा चीज है हर एक चीज का होगा, अरिथमेटिक ले लो, मतलब स्पीड मैथ ले लो, या फिर तुम डीआई वगैरह लो, हर एक चीज, ठीक। ये चीज हो गया। इसमें एक चीज मैं कहना चाहता हूँ, इसमें ना डीआई और एरिथमेटिक का रोल ज्यादा रहेगा, ठीक है। कम से कम मान के चलो इस सब को मिला के 25 आएगा 30 में से। चलो इसके बाद आता है रीजनिंग में, सेम चीज सर, बेसिक, बेसिक बहुत जल्दी कवर हो जाता है रीजनिंग का। उसके बाद क्या करना है सर? प्रैक्टिस करना है। कहाँ से करना है सर? सेम चीज मैं कहूँगा, क्लासेस। इसमें तुम, मैं कहूँगा सेक्शनल वगैरह अगर तुम्हारा वीक है तो ही लगाओ, नहीं तो नहीं लगाना होगा। अगर तुम्हारा वीक है या फिर तुम बिगिनर हो, सेक्शनल कौन लगाएगा इधर? सेक्शनल कौन लगाएगा अगर तुम बिगिनर हो, ठीक है। अगर तुम बिगिनर हो तो ही लगाओ, नहीं तो नहीं। अगर तुम एडवांस हो तो नहीं लगाना होगा, बिगिनर होगा तो लगाना होगा, बिगिनर हो तो लगाना होगा, ठीक है। कितना लगाओ तुम्हारे ऊपर है, जितना प्रैक्टिस हो सके। सर प्रैक्टिस इधर कहाँ से, ये बेसिक कहाँ से होगा सर? वीडियो से भी करो। वीडियो से कहाँ से मिलेगा? सेम आंसर, कोई भी टीचर को फॉलो करो, कोई भी टीचर को, मैटर नहीं करता कितना व्यू है, क्या है, नहीं है, कौन देख रहा है। सर मेरा वो वाला दोस्त देखती है, देखता है सर, वो वाला लड़की जो है वो तो देखती है, वो वाला फायदा नहीं है कुछ। तुम्हारे साथ किसका मतलब माइंड सेट फिट हो रहा है, किसका पढ़ाने का तरीका तुम्हें अच्छा लग रहा है, उसी टीचर को देखो, उनका ही देखो वीडियो। द एग्जामेनिया में भी है क्लासेस,
फॉलो कर सकते हो। बेसिक भी होगा, प्रैक्टिस होगा, प्रैक्टिस प्री का भी होगा, सेम मेंस का भी होगा, पजल, मिसलेनियस, ये सब चीज आता है इधर। पजल का अगर बात बोलूं मैं, सिंपल पजल का कितना क्या सीन रहता है, पजल का 20 से लेके 25 तक पजल ही आता है, ठीक है, 22 से लेके आउट ऑफ 30 इतना पजल आता है, ये चीज ध्यान रखना। समझ गए? प्रीलिम्स का क्लियर हुआ? हुआ ना प्रीलिम्स का क्लियर? चलो मेंस में आते हैं। अभी अभी क्या होगा डिस्कशन, मेंस का होगा। मेंस का डिस्कशन करते हैं। चलो तो मेंस का डिस्कशन करने से पहले मुझे देखना है मेंस का कट ऑफ का क्या सीन था। देखो 94.85 था हाईएस्ट और 70 था लोएस्ट। लास्ट ईयर था 75, 94.85 और 70, ठीक। तो ये थोड़ा अनप्रेडिक्टेबल चीज हो गया, ये 100 के अंदर नहीं है, मत समझना कि 100 में है, ठीक है। जितना पेपर जितना का पेपर होता है 250 का 230 का भी वही तो होगा 230 का, ठीक है, उसके हिसाब से होता है, ठीक है। तो अगर मेंस का बात करूँ तो 94 से लेके 85, 94 सॉरी 90 रेंज जो है, कट ऑफ रेंज जो है वो 94.85 ऐसा कुछ था, है ना। एक बार देख लेता हूँ मैं कितना था, 94, हाँ, से 75, से 75, देखो 75, तो ये रेंज मेरा था, ठीक है, कट ऑफ का। तो इसमें से मैं अगर देखूं टारगेट क्या होना चाहिए सर, अब तो बोल दिए टारगेट क्या होना चाहिए सर, ये तो हो गया मेंस का मेरा टारगेट क्या होना चाहिए। टारगेट तुम्हारा जो होना चाहिए वो मैं कहूंगा, बोलना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन ये मान के चलो कि टारगेट करना है तुम्हें 85 टू 95, ये टारगेट करके चलो उसको, ठीक। अभी पहले बात करूंगा मैं क्या क्या सब्जेक्ट वगैरह है, ये सब चीज़ तो मालूम ही है, फिर भी मैं एक बार डिस्कस कर लेता हूँ। पहले बात करूंगा रीजनिंग के ऊपर, ठीक है। रीजनिंग के ऊपर सर, रीजनिंग में कितना टारगेट होना चाहिए, अब तो बोले रीजनिंग में। अभी डिपेंड करता है रीजनिंग तुम्हारा कितना स्ट्रांग है, क्या है, नहीं है। रीजनिंग में नंबर ऑफ क्वेश्चन के बारे में देखूंगा, अगर क्वेश्चन कितना आएगा, 40 क्वेश्चन आएगा, मार्क्स कितना है 40 क्वेश्चन का, 60 मार्क्स। मार्क्स के बारे में अगर टारगेट में देखूं, मार्क्स का टारगेट टारगेट तो तुम्हें लगभग मान के चलो इसको 20 प्लस, 20 प्लस तो लाना है सर, ठीक। हुआ क्वांट का, सर क्वांट का कितना होगा, कितने के आसपास में मुझे लाना है। क्वांट का जो मेन सीन है वो डीआई के ऊपर फोकस है, ठीक है, डीआई के ऊपर। नंबर ऑफ क्वेश्चन के बारे में अगर देखें तो नंबर ऑफ क्वेश्चन इधर सर है 30 क्वेश्चन है, तो ये 60 है सर। इसको कितना कितने मतलब कितना स्कोर करना चाहिए इधर, इधर मान के चलो 20 प्लस, 20 प्लस सर। और थोड़ा सा स्पेसिफिकली बोलेंगे तो इसका रेंज थोड़ा सा चेंज कर लो, थोड़ा सा चेंज कर लो इसका रेंज को, ठीक है। मैं कहूँगा थोड़ा सा चेंज कर लो इन दोनों का रेंज को, क्योंकि आगे जाके कुछ बातें हैं जो मैं बताऊंगा, जो मैं बताऊंगा। मेंस का रहता है इधर 22 प्लस करो, इसको 22 प्लस करो सर। पॉसिबल है क्या, हाँ डुएबल है सर। इज इट डुएबल, इज डुएबल। और ये रेंज लगा लो इसको सर। रीजनिंग का क्या सीन है, रीजनिंग का मेन फोकस तुम्हारा सिर्फ पजल पे नहीं होना चाहिए, पजल के साथ साथ मिसलेनियस निकालो, प्लस उसके साथ क्या निकालो, उसके साथ लॉजिकल रीजनिंग जो होता है, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा हर एक साल। मुझे नहीं मालूम क्यों करते हो तुम लोग कि लॉजिकल रीजनिंग को अच्छे से नहीं करते, इधर उधर कोई सा वीडियो देख लिए, किसी का भी देख लिए, हो गया, नहीं मैं कराऊंगा। कोई भी टीचर से पढ़ो, लेकिन एक बार लॉजिकल रीजनिंग वाला पार्ट मेरे से देख लेना। पजल भी आएगा, मिसलेनियस पे आएगा। टारगेट क्या होना चाहिए, मिसलेनियस को पहले देख ले, मिसलेनियस के अंदर ही ये चीज आता है, उसके बाद टाइम निकाल के पजल को निकाले, क्योंकि पजल एक बना तो भी बढ़िया है, लेकिन मिसलेनियस और लॉजिकल रीजनिंग में जितना हो सके नंबर खींचने, क्योंकि पजल जो है वो बहुत टाइम टेकिंग होगा, पहले ही कह रहा हूं मैं, पहले ही कह दे रहा हूं इधर, ये टाइम टेकिंग होगा। फिर क्वांट का डीआई वाला सीन मेन है, मैं तो सिर्फ डीआई को ही लिखना चाहता हूँ, क्योंकि डीआई करोगे तो एरिथमेटिक हो जाएगा, ऐसे ही हो जाएगा। तो डीआई में फोकस करना है सर, हाँ सर डीआई में फोकस करना है। कहाँ से करें, सिंपल बात है, सेम सेम, कुछ अलग है ही नहीं,
कुछ अलग नहीं है, सेम चीज है। डीआई का भी किसी भी टीचर से करो, वीडियो से करो, पीडीएफ से करो, लेकिन मैं प्रेफर करूंगा वीडियो से करना, क्योंकि उधर सॉल्यूशन का भी दिया रहेगा, टीचर क्या समझा रहे हैं, लाइव क्लासेस अटेंड करोगे तो समझ में आएगा तुम लोगों से कोई कितना फास्ट है ये सब चीज। तो ये मैं कहूंगा कि एरिथमेटिक वाला पार्ट जो है उसको ज्यादा फोकस ना करके डीआई में फोकस, डीआई में हर चीज रहता है ना, एरिथमेटिक के ऊपर ही तो डीआई आता है। मैं एक चीज क्वांट के लिए बोलना चाहूंगा, जिन लोगों को लगता है कि ये सब चीज नहीं होता, नंबर सिस्टम अच्छे से देखना, और कुछ एलजेब्रा के भी पार्ट है, ठीक है, एलजेब्रा का भी कुछ पार्ट है, वो चीज ध्यान से करना होता है, क्योंकि एलजेब्रा आ रहा है अभी। एलजेब्रा अगर मैं देखूं, एलजेब्रा भी आ रहा है थोड़ा थोड़ा, ठीक है। ये सब चीज को, इसको थोड़ा ज्यादा फोकस करो, क्योंकि ये बहुत इसके ऊपर बहुत सारा चीजें डिपेंडेंट होता है। कम से कम मेंस में मान के चलो 10 से 15 को मतलब मार्क्स ये खींच लेगा। कुछ कह रहा हूं मतलब सोच समझ के कह रहा हूं, ठीक है पूरा। अभी ये चीज सीन हो गया, ठीक है, क्या टारगेट होगा, क्या होगा, नहीं होगा, इसके लिए डेडिकेटेड बैच भी आएगा। आएगा बैच, चिंता मत करो, उसके बारे में भी डिस्कशन होगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, आगे इधर डिस्कस करते हैं इंग्लिश के बारे में। इंग्लिश का अगर मैं क्वेश्चन देखूं तो कितना क्वेश्चन आएगा, कोई बता सकता है कितना क्वेश्चन आएगा इंग्लिश में? इंग्लिश में क्वेश्चन आएगा कितना? 40, 40 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा। मार्क्स कितना है सर? बस 20। तो सर इंग्लिश करना ही नहीं है मुझे, इंग्लिश मुझे नहीं करना सर। क्यों करना है सर? बेकार में टाइम वेस्ट होगा सर, इंग्लिश को छोड़ देते हैं, थोड़ा बहुत कर लेंगे, हो जाएगा, नहीं होगा। इसके ऊपर तुम्हें मार्क्स लाना है, वो है 10+। यही मैं बोलना चाह रहा था। अभी इसके बाद क्या है सर? इसके बाद जो होगा वो है जनरल अवेयरनेस, जो होता है जीए वाला सेक्शन हम लोगों का। जीए का सीन क्या है सर? जीए का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। 60 क्वेश्चन है, 60 मार्क्स का है। अगर देखोगे तो तीनों का कितना वेटेज देख रहे हो, रीजनिंग का कह लो, इसका कह लो, सबका वेटेज देखो कितना। तो जीए का क्या करे, जीए का टारगेट कितना लगा के चले? 20+। सर इतना? जीए का तो अनप्रेडिक्टेबल आता है, ये है वो है, चलो कम कर लो थोड़ा सा, 16 से लेके इतना, अभी तो होगा ना सर। कैसे करे, कहाँ से पढ़े, क्या करे? कोई भी टीचर को फॉलो करो जो जीए करे। जीए में इकोनॉमिक्स अफेयर, बैंक मतलब जो बैंकिंग का जो ये रहता है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बहुत, एसबीआई के एग्जाम में, पीओ वगैरह में, ठीक है। डिटेल में पढ़ना है, जो एमसीक्यू करके कुछ फायदा नहीं होगा, एमसीक्यू करके कुछ नहीं होगा, इससे अच्छा है कि डिटेल में पढ़ो। पीडीएफ से पढ़ना है सर जीए को, मुझे पीडीएफ से पढ़ना अच्छा लगता है, पीडीएफ से पढ़ो। सर वीडियो देखना है सर, वीडियो से देखो। सर क्विज लगा करना है सर, डेली जो आता है उसमें, कुछ भी करो लेकिन करो सर। सर क्या करना है, डेली करना है सर, ये बहुत क्वेश्चन होता है, डेली करे सर, वीकली करे सर, मंथली करे, वीकली करो। पहले वीकली कवर करो, देन मंथली करो। और एक चीज, रिवीजन, रिवीजन नहीं करोगे कुछ नहीं होगा, यही तुम्हारा स्कोर को बढ़ाएगा। रिवीजन जितना होगा उतना करो, मिनिमम एग्जाम से पहले, मेंस एग्जाम से पहले जितना भी साल करना है, मतलब कितना महीने का करना होता है, मैं लगा के चलता हूँ 4 से लेके 6 मंथ का जीए कर लो, काम बन जाएगा। सर कितना बार करना है, ये सब जो है इसका रिवीजन कम से कम 8 से लेके 10 टाइम्स करना है, ये चीज ध्यान रखना, रिवीजन, तब जाके काम बनेगा सर, नहीं तो नहीं बनेगा। फालतू में बोल के कुछ फायदा नहीं है। फिर इसको इसको क्या करना है, उसके बाद क्विज लगाओ, क्विज लगाओ इसका, डेली का क्विज लगा दो ना, डेली का, डेली का बस क्विज लगाओ। वीकली का पीडीएफ या फिर वीडियो देखो, एक ही बार वीडियो देखना है, उसके बाद पीडीएफ, उसका पीडीएफ निकाल लो, देखो, देखते रहो, रिवीजन करते रहो, ठीक है। उसके बाद मंथली का, मंथली का भी क्या है, सेम चीज है, यही चीज है, पीडीएफ प्लस वीडियो, और कुछ नहीं, और ज्यादा कुछ नहीं। ये सीन था मीन्स का, इंग्लिश का और जीए का। सर इंग्लिश का तो आपने ज्यादा कुछ बोला नहीं, क्योंकि इंग्लिश का तो ये सब इतना बोल के छोड़ दिया। इंग्लिश का मेन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में फोकस करो, ठीक है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में। उसके साथ जो पैराजम्बल आता है,
उसको फोकस करो। ठीक, मिसलेनियस कुछ पार्ट आएगा, वो चीज हो जाएगा तो काम थोड़ा बहुत बन जाएगा। ठीक है, इंग्लिश का क्या सीन रहता है ना, अगर तुम्हारा रीडिंग स्ट्रांग है, कॉन्सेप्ट मेनली, ग्रामर का कॉन्सेप्ट वगैरह जितना है उसके साथ ग्रामर का देखना नहीं होगा, ऐसा नहीं आता है एसबी और पीओ में, ऐसा नहीं आएगा तुम्हारा कि इन लगाना है कि आउट लगाना है, नहीं, लेकिन उसका कॉन्सेप्ट आएगा कुछ डिटेल में, कॉन्सेप्ट के साथ रीडिंग, कॉन्सेप्ट इज इंपॉर्टेंट, रीडिंग करो। थोड़ा वोकाब का भी पार्ट देख लेना सर, वोकाब कहाँ से करेंगे, न्यूज़पेपर से कर लो, जितना भी आ रहा है हर दिन, ज़्यादा नहीं तो 5 करके वोकअप कर लो, इतना ही सफिशिएंट है। जो बेस्ट 5 लगे, जो बार बार रिपीट हो रहा है, 5 रिपीटेड, रिपीटेड जो वोकअप है, रिपीटेड रिपीटेड जो वोकअप है उसको करो, 5 हो गया काम। इतना सर, इतना करने से ही हो जाएगा, और कुछ नहीं है सर। आगे देख लो, लास्ट सीन जो चल रहा है चलेगा, उसमें क्या है, उसमें है सर डिस्क्रिप्टिव पेपर। मेरा मेरा क्या है सर, मेंस का ही है सर, ये मेंस का ही पार्ट है सर, ये क्या है, डिस्क्रिप्टिव है। क्या करना होगा सर इसमें, क्या क्या सीन है सर, क्या लिखना होगा, ईमेल लिखना होगा सर, ईमेल से उसके साथ क्या है सर, सिचुएशन, ये बढ़िया चीज है, एनालिसिस के साथ रिपोर्ट भी आ सकता है, प्रीसेस भी आता है, देखो रिपोर्ट भी आ सकता है या फिर प्रीसेस भी आ सकता है राइटिंग में। ठीक है, तीनों है। ईमेल में कितना है सर, ईमेल में हर एक का, अभी इसका कितना है जानते हो, 50 मार्क्स का होता है, सॉरी ये तो पहले था, ये प्रीवियस था, अभी कितना है, नाउ नाउ ये 30 मार्क्स का हो गया। तो टाइम कितना मिलेगा इसका, एक बार थोड़ा बता देते तो अच्छा होता। 30 मिनट्स का टाइम मिलेगा। ईमेल एक लिखना है, इधर भी एक, इधर भी एक, ऑप्शन इधर 2 मिलेगा, इधर भी 2 मिलेगा, इधर भी 2 मिलेगा। इससे टारगेट कितना लगा लगा के चलना है, इसका प्रैक्टिस अभी से करना है। स्टार्ट योर प्रैक्टिस नाउ। कैसे करें सर, थोड़ा बहुत देखो वीडियोस वगैरह, जो क्लासेस वगैरह थोड़ा सा करते हैं उसमें से, उसके साथ कुछ पीडीएफ वगैरह मिल जाएगा तो काम बन जाएगा तुम्हारा, और कुछ नहीं करना, खुद से लिखना होगा। ट्राई करो कि लिखो, खुद से लिखो। ठीक है, ट्राई राइटिंग। टारगेट क्या बना के चले सर इसमें, 30 मार्क्स का तो है, टारगेट क्या बना के चले, 20+ हो सके तो ये अच्छा होगा, 20+। सर तो अगर मोटा मोटा हिसाब देखे, आपने जो बोला, ये तो प्रीलिम्स का था सर, हो गया। मेंस का अगर देखे तो इधर था 22, 18 से लेकर 22, बीच का मान के चलो तो 20, इधर का अभी 20, 20 40 हो गया सर। इधर 10, मिनिमम 10 लाना है। ठीक है, इतना भी खराब नहीं करना। 50 हो गया, इसको मान के चलूँ मैं 16 भी ले लूँ, 18, तो ये था 20, 20 40, 50 50, 68, 68 के बाद ये आएगा 20, 68 इधर आया, मतलब इधर था 20, इधर था 20, इधर था 10, इधर था 18, इधर हो गया 20, कितना हो जाएगा बोलो, 88 के आसपास आ गया। मुझे टारगेट क्या था मेरा, मेरा टारगेट क्या था मेंस का, जल्दी से देखो टारगेट क्या था। टारगेट था सर प्रीलिम्स का ये, और मेंस का 85 से लेकर 95 तक। ठीक है, 88 के आसपास आ रहा है। अभी जो जिसका क्वांट थोड़ा ज्यादा स्ट्रांग होगा, ये अगर क्वांट का मार्क्स है, ये रीजनिंग का है, ये इंग्लिश का है, ये जीए का है, और ये डिस्क्रिप्टिव का है। ठीक, तो अगर किसी का क्वांट स्ट्रांग है तो वो इससे थोड़ा नंबर खींच लेगा, इससे +5 कर लो तो आ जाएगा 88, थोड़ा सा आगे चले जाओगे। किसी का रीजनिंग स्ट्रांग है तो वो खींच लेगा, किसी का इंग्लिश स्ट्रांग है तो वो 15 तक भी जा सकता है। लेकिन इंग्लिश में स्कोर करना हाफ मार्क्स का है ना, तो थोड़ा सा मैं कहूँगा डिफिकल्ट हो सकता है तुम्हारे लिए। ठीक है, अभी सबका चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है, इसका कितना, कौन सा सब्जेक्ट स्ट्रांग है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। ये जीए का भी सेक्शन है, मैं कहूँगा जीए का सेक्शन का जितना हो सके ज़्यादा ट्राई करो कि नंबर खींचो। कहाँ से, ये वाला सेक्शन,
ये वाला सेक्शन और ये वाला सेक्शन डिस्क्रिप्टिव का। हाँ सर, इन तीनों से ट्राई करो कि हो सके। ये नंबर वगैरह दिमाग में बैठा लो पूरा, ये नंबर वगैरह दिमाग में एकदम बैठा लो, नहीं तो नहीं होगा। बेकार में ये वीडियो देखोगे वो वीडियो देखोगे, क्या फायदा होगा? कुछ नहीं होगा फायदा। जितना बोलना था मैंने जितना बोला, सिंपल चीज, ज्यादा 1.5 घंटा 2 घंटा का वीडियो नहीं किया मैंने, उससे समझा दिया। अभी तुम्हारे ऊपर है कि हर दिन स्ट्रेटेजी वाला वीडियो देख के अपना टाइम वेस्ट करोगे या फिर राइट वे में एक बार वीडियो देख लिए, हो गया काम खत्म। ठीक है, कुछ भी क्वेरीज हो, कुछ भी क्वेरीज हो, सर ये क्या है, सर वो कैसे होगा, वो कैसे होगा, ये कैसे होगा, उसके लिए कमेंट करो। जो भी कमेंट करोगे उसका आंसर मिलेगा सर। उससे भी कुछ क्वेरीज, उससे ज्यादा कुछ ये है, या फिर क्लासेस कहाँ पर होगा सर? क्लासेस द एग्जामिनिया में होगा, रीजनिंग का और मैथ का। क्विजेस भी होगा, तो सब्सक्राइब करो द एग्जामिनिया को। सर पीडीएफ कहाँ से मिलेगा? पीडीएफ के लिए ये वाला है ना सर, पीडीएफ जो व्हाट्सएप ग्रुप है हम लोगों का द एग्जामिनिया करके, उसमें ज्वाइन करो, पीडीएफ उधर मिल जाएगा और फ्री में मिलेगा सर। अभी कोई कोर्स वगैरह कुछ नहीं है मेरा, मैं फ्री में कराऊंगा, और फ्री में जितना कंटेंट दूंगा गारंटी के साथ कह सकता हूँ लेवल वाला कंटेंट होगा। क्वांटिटी नहीं, क्वालिटी दूंगा मैं, क्वालिटी होगा टॉप नॉच। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो। इतना देर देखने के लिए थैंक यू सो मच। और टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, जाओ प्रिपरेशन अच्छे से करो, मॉक लगाओ। मॉक के बारे में मैं डिटेल में कभी और लेके आऊंगा एक वीडियो, ठीक है? मॉक कितना कहाँ कैसे लगाना है, थोड़ा सा अभी बेसिक वगैरह करो, प्रैक्टिस वगैरह करो, फिर मैं कुछ दिन बाद मॉक का भी लेके आऊंगा कि मॉक कहाँ से कितना लगाना है दिन में, शॉर्ट्स में लेके आऊंगा। ठीक है, तो चलो वीडियो को लंबा नहीं करते हुए, बाय, टेक केयर, प्रिपरेशन धुआंधार तरीके से करो। ऑल द बेस्ट।